अलग अलग जगहों पर जहां ट्रेन को आग के हवाले किया गया, रेलवे स्टेशनों पर किस तरह से लूटपाट की खबरें आई हैं, आगजनी की खबरें हम आपको दिखा रहे हैं, ट्रेनों को कैसे आग के हवाले किया गया है ये दिखा रहे हैं। हम आपको बताएं तो आरा, सिकंदराबाद, जहानाबाद, कई जगहों पर ऐसी तस्वीरें आई जो ये बार बार सवाल पूछने पर मजबूर कर रही थी कि आखिर छात्र इतने हिंसक क्यों हो रहे हैं। ये नवादा की तस्वीरें हम इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। आग को काबू में करने के लिए रेलवे के अधिकारियों को वहां भारी मशक्कत करनी पड़ी है। नवादा की ये तस्वीरें इस बात की गवाही दे रही हैं कि कैसे ये विरोध हिंसा में तब्दील होता हुआ चला गया, फर्क मिट चुका है। और उसके बाद हम आपको दूसरी जगह की तस्वीरें दिखा रहे हैं, सिकंदराबाद की और दानापुर की ये तस्वीरें हैं। दानापुर की ये तस्वीरें आप देखिए, दानापुर में बड़ा रेलवे स्टेशन है और वहां पर भी इस तरह से आगजनी हुई है। रेल की पटरियों पर मोटरसाइकिल को फेंक कर मोटरसाइकिल को आग लगाई जा रहा था। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि विरोध के नाम पर किस तरह से उपद्रव मचाने की कोशिश हुई है। समस्तीपुर की तस्वीर देखिए, समस्तीपुर में देखिए कैसे ट्रेन को आग के हवाले किया गया। अब ये राष्ट्रीय संपत्ति है, ना तो ये बीजेपी की सरकार की संपत्ति है, ना ये किसी की संपत्ति है। ये सिर्फ और सिर्फ उन यात्रियों के नाम है जो भारतीय रेल का इस्तेमाल करते हैं। ये राष्ट्रीय संपत्ति है, उसको नुकसान पहुंचाना आखिर विरोध के नाम पर क्या इसकी इजाजत दी जा सकती है। अब हम आपको सुपौल की तस्वीरें दिखाते हैं। सुपौल की तस्वीरें देखिए, यहां पर भी पत्थरबाजी कई जगहों पर हुई है, आगजनी हुई है, पुलिस वाले समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लाठीचार्ज की नौबत आ रही है। सवाल यह है कि विरोध के नाम पर यह सब कुछ क्यों हो रहा है, पत्थरबाजी की नौबत क्यों आ रही है। अगली तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। देखिए, चेहरों पर कपड़ा बांधे ताकि उनकी पहचान ना हो उनकी, लेकिन फिर भी उनके खिलाफ जिस तरह से कार्रवाई अब शुरुआत उसकी होने वाली है वो भी हम आपको बताएंगे। ये देखिए अगला, रेलवे ट्रैक पर क्या हुआ है। अब हम आपको अलग अलग शहरों की तस्वीरें दिखाते हैं जहां बीते 3 दिनों में आप देखिए किस तरह से आगजनी की गई है और किस तरह का नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई है। इससे पहले कि हम आपका परिचय खास मेहमानों से कराएं, सवाल यही है कि विरोध के नाम पर क्या इस तरह की हिंसा हो सकती है, किन बिंदुओं पर छात्रों का विरोध है वो भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन अग्निपथ पर 7 राज्य आखिर क्यों है, कौन से है वो राज्य जहां पर सबसे ज्यादा हिंसा देखी गई है। बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, ये वो 7 राज्य हैं जहां पर सबसे ज्यादा विरोध सरकार के स्कीम का किया गया है। और इसी के साथ हम आपको ये भी बता दें कि बिहार वो राज्य है जिसमें सबसे ज्यादा विरोध देखा गया है। बिहार में कई शहरों में, चाहे वो आरा हो, जहानाबाद हो, सुपौल हो, बीते दिन भी हमने देखा है अलग अलग जगहों पर। पटना से शुरुआत हुई थी, पटना में देखिए किस तरह से आरा बिल्कुल करीब है, दानापुर, बक्सर, ये तमाम ऐसे शहर हैं जहां पर बिहार में आगजनी देखी गई। औरंगाबाद में भी इसी तरह से देखा गया। सासाराम हो, यानी पटना, आरा, बक्सर, सासाराम, औरंगाबाद, गया, बिहार में सबसे ज्यादा केंद्र बना जमुई तक में हिंसा देखी गई है। खगड़िया में भी विरोध देखा छात्रों का, सुपौल में भी दिखा। लेकिन जिन जगहों पर ट्रेनों को आग के हवाले किया गया है वो सबसे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है। पूर्णिया में भी ऐसे ही विरोध छात्रों का देखा गया, लखीसराय में भी इसी तरह का विरोध देखा गया। लेकिन इससे पहले कि हम आपका परिचय खास मेहमानों से कराएं, आइए आपको जल्दी से दिखा देते हैं तीनों सेना के प्रमुख आखिर क्या कह रहे हैं इस मुद्दे पर। हमारी यूनिट्स और फॉर्मेशंस इस परिवर्तन या अग्निपथ स्कीम को अपनाने के लिए पूरी तरह तैयार और उत्सुक है। हमारा ये भी प्रयास है कि जल्दी से जल्दी हमारे आखिरी जवान तक इस स्कीम के बारे में हम जानकारी उनको प्रदान करें। दूसरी बात, जहाँ तक युवाओं का सवाल है, मेरी यह राय है कि उनको ये स्कीम के बारे में पूरी तरह अभी तक जानकारी सही तरह से मिली नहीं है। एक बार ये समझ जाएंगे पूरे स्कीम के बारे में तो उन्हें विश्वास होगा कि यह स्कीम न सिर्फ युवाओं के लिए बल्कि राष्ट्र और भारतीय थल सेना तीनों के लिए फायदेमंद और जरूरी है। भारत सरकार ने अग्निपथ योजना की घोषणा की है जिसके द्वारा नौजवान आर्म फोर्सेस में भर्ती हो सकते हैं। इस योजना में भर्ती की आयु 17.5 से 21 साल रखी गई है। मुझे ये बताते हुए खुशी है कि पहली भर्ती के लिए उम्र की अपर एज लिमिट 23 साल कर दी गई है। फौज एक्चुअली एक सिर्फ नौकरी का अपॉर्चुनिटी नहीं है। फौज एक सर्विस है, मतलब आप देश सेवा कीजिए और देश सेवा में तात्पर्य है तो आपको फौज में आना चाहिए।
तो ये फैक्ट है कि हमने कैप लगाया कि 25% ओनली विल बी टेकन फॉरवर्ड।